शांत रहकर चलते जाना सीखा पिछले साल में, समय भले विपरीत हो जीना है हर हाल में। नमस्कार साथियों, नववर्ष की आप तमाम साथियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सामाजिक अध्ययन की जो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या 43 भारतीय संविधान व लोकतंत्र, यहाँ से प्रश्नों का संकलन किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं सवालों को। पहला सवाल है आज की सीरीज में। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहली बार देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला सवाल है, स्वराज्य शब्द का पहली बार मौखिक प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, दयानंद सरस्वती ने, शिवाजी ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपने शिवाजी महाराज ने किया था स्वराज्य शब्द का पहली बार मौखिक प्रयोग। व्याख्या में देख लीजिए, स्वराज्य शब्द का पहली बार लिखित प्रयोग की बात आए तो दयानंद सरस्वती साहब ने किया। मौखिक रूप की बात आए तो शिवाजी महाराज ने किया था। लिखित प्रयोग की बात आए तो दयानंद सरस्वती साहब ने किया था। और स्वराज्य शब्द का पहली बार कांग्रेस मंच से प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था 1906 में। कांग्रेस मंच से 1906 में दादा भाई नौरोजी ने, लिखित रूप में दयानंद सरस्वती साहब ने और मौखिक रूप में शिवाजी महाराज ने। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा कथन है जवाहरलाल नेहरू साहब का, सुभाष चंद्र बोस साहब का, महात्मा गांधी जी का या फिर बाल गंगाधर तिलक साहब का? तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये कथन किसका है? स महात्मा गांधी जी का। व्याख्या देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने ऐसा कहा था। वहीं गांधी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अफ्रीकी तर्ज पर संविधान सभा की बात रखी थी या मांग की थी। अगला सवाल है, औपचारिक रूप से संविधान के गठन की बात का सर्वप्रथम श्रेय जाता है मानवेंद्र नाथ राय को, गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू साहब को या फिर मोतीलाल नेहरू साहब को? उत्तर क्या हो जाएगा? मानवेंद्र नाथ राय साहब को। इसीलिए मानवेंद्र नाथ राय साहब को संविधान सभा के प्रतिपादक भी माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला सवाल है अपना, श्यामजी चतुर्वेदी ने किस रिपोर्ट को प्रथम भारतीय संविधान का प्रारूप या यूं कहें ब्लूप्रिंट कहा? किस रिपोर्ट को कहा था श्यामजी चतुर्वेदी ने? अगस्त प्रस्ताव को, भारतीय शासन अधिनियम 1935 को, नेहरू रिपोर्ट को या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? स नेहरू रिपोर्ट को कहा था भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट या प्रारूप। किसने कहा? श्यामजी चतुर्वेदी ने। व्याख्या देख लीजिए, मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक साम्राज्य की मांग करते हुए नेहरू रिपोर्ट एक कानून का ढांचा यानी कि तैयार कर 10 अगस्त 1928 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन में पेश किया, जिस पर सहमति नहीं बनी। अगला सवाल है, संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग किस अधिवेशन में रखी गई? कलकत्ता, दिल्ली, सूरत या फिर कराची अधिवेशन? तो बताइए साहब, संविधान निर्माण की प्रत्यक्ष मांग किस अधिवेशन में रखी गई? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कराची अधिवेशन में। व्याख्या देख लीजिए, यह मांग है जो 1931 में रखी गई, 1931 में। और जवाहरलाल नेहरू ने फैजपुर अधिवेशन में 1936 को संविधान सभा की मांग को मूर्त रूप है जो दिया था। अगला सवाल है, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग को सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से 8 अगस्त 1940, 9 अगस्त 1940, 10 अगस्त 1940 या फिर 11 अगस्त 1940? तो कब स्वीकार किया गया था? उत्तर हो जाएगा 8 अगस्त 1940। और यह मांग
अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा स्वीकार की गई। अगला सवाल है अपना, लाइक नहीं किया है वीडियो को तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों को, और आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए ना उसका नोटिफिकेशन सूचना आपको मिलती रहा करे। भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं जो टुकड़े टुकड़े कर देगा। कथन है जवाहरलाल नेहरू साहब का, महात्मा गांधी जी का, वीडी सावरकर साहब का या फिर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो क्या उत्तर हो जाएगा? किसने कहा कि भारत क्रिप्स के बाप की संपत्ति नहीं जो टुकड़े टुकड़े कर देगा? से वीडी सावरकर साहब ने कहा, और क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कहा गया है। अगला सवाल है, विश्व में संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति था। संविधान सभा का विचार सबसे पहले विश्व में लिंथगो, सर हेनरी माइन, मानवेंद्र राय, आगा खां। उत्तर होगा ब, सर हेनरी मेन। और वह राजनीतिक दल जिसने संविधान सभा की मांग 1924 में और 1934 में की थी, स्वराज्य दल ने पहला राजनीतिक दल था ये। और संविधान सभा के विचार जनता तक ले जाने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है। अगला सवाल है, किसने क्रिप्स मिशन को अरेखांकित चेक कहा था? गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने या फिर तिलक जी ने? तो बताइए किसने कहा था क्रिप्स मिशन को अरेखांकित चेक? उत्तर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी जी ने। अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक भी कहा जाता है। अगला सवाल है आज की सीरीज का आखिरी, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत आया था। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव भारत कब आया था? 24 मार्च 1946, 25 मार्च 1946, 26 मार्च 1946 या फिर 27 मार्च 1946? आप कमेंट करके बताना इसका उत्तर। और क्रिप्स मिशन के जो सदस्य थे वो मैं बता दूं, अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक नहीं किया तो कर दें, शेयर भी कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना।